तो नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर के दिग्गज मल्टीबैगर स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। अपोलो हॉस्पिटल जिसने 30,000% का बड़ा रिटर्न अपने निवेशकों को बना कर दिया है, मल्टीफोल्ड निवेशकों के पैसे को किया है, वो स्टॉक फिलहाल आपको 30 से 35% की बड़ी करेक्शन लेकर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप चार्ट पर देख सकते हैं, एक तरफा स्पाइक और तेजी आपको लास्ट 2 ईयर्स स्पेशली आपको देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद आपको 30 से 35% की बड़ी गिरावट भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब इन लेवल्स के ऊपर क्या ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर आ गया है और क्या यहाँ से हमें इसके अंदर बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए, इसके बारे में बात करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। 53,520 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये स्टॉक काम कर रहा है। स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन पर है। 47 का पी हमें देखने को मिलता है। तकरीबन 6,000 रुपये के हाईज और 3,000 रुपये के ईयरली लोज भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 3700 रुपये के ऊपर करंटली ये स्टॉक आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन की बात करें तो हल्की तेजी में स्टॉक नजर आया 1.13%, जबकि आपको निफ्टी जो है वो 0.32% आपको कमज़ोर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया आज के दिन में। तो क्या यहाँ से आपको कोई इसके अंदर इंडिकेशंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं? इसके लिए चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट, टाइम चार्ट पर अगर हम देखें तो अभी स्टॉक आपको काफ़ी वीक नज़र आता है। बॉलिंजर बैंड के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो ये कैंडल्स जो है 9th में वाली, ये इस लोअर बैंड के भी बाहर आ गई। ये लोअर बैंड और अपर बैंड जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज का। जो ये येलो लाइन आप बीच में देख रहे हैं, तो ये मिडिल बैंड है। अगर इससे ऊपर रहता है तो आपको तेजी के संकेत मिलते हैं, इससे नीचे रहता है तो आपको इसके अंदर कमजोरी के संकेत मिलते हैं स्टॉक के। और स्पेशली अगर इसके बाहर आ जाए तो आपको क्लियर कट ये कंफर्मेशन मिलती है कि अभी इस स्टॉक पर काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है और काफ़ी दबाव में फ़िलहाल ये स्टॉक आपको नज़र आ रहा है। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये रेड कैंडल जब बनी थी, इसके बाद आपको रिवर्सल आना तय था। स्लाइट रिवर्सल आके ये वापस इसकी रेंज के अंदर आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। लोअर बैंड के अंदर फिलहाल आपको आज के दिन में आता हुआ नज़र आया है। अभी आप इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड ना लें जब तक ये इस लोअर बैंड को टच कर आगे बढ़ रहा है, या फिर अगर आप चाहें तो इन लेवल्स के ऊपर हल्की अपना पोर्टफोलियो जो है वो हल्का कर सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ली हुई है ऊपर के लेवल्स पर। क्योंकि जैसे ही ये इस लोअर बैंड को छोड़ता है, मतलब इसके ये जो कैंडल्स हैं ये इस लोअर बैंड को टच करना बंद करती हैं, तो फिर आपको वहाँ से हल्की रिकवरी आती हुई नज़र आ सकती है। कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब ये आपको हाफ इसका मिडिल बैंड जो है इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे और एक बार अगर इसको टच करता है 5333 करंट पोजीशन के हिसाब से, तो फिर आपको ये कंफर्मेशन होगी कि आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल स्टॉक के ऊपर बहुत दबाव नज़र आ रहा है वीकली कैंडल के ऊपर। और आरएसआई की बात करें तो 46.71 का आरएसआई है, जो कि इस समय इंडिकेट कर रहा है कि चार्ट के ऊपर आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। ये ब्लू लाइन जो है ये आपको काफ़ी नीचे काम करती हुई नज़र आ रही है आरएसआई से। तो आपको इन लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अगर ये यहाँ से आपको और थोड़ी वीकनेस दिखाता है तो फिर आपको वहाँ से बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। एक बार आपको ये दोनों लाइन एटलीस्ट टच हो जाए, ब्लू लाइन और येलो लाइन, वहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ये ब्लू लाइन इस येलो लाइन को नीचे से बॉटम से कट कर ऊपर जाती हुई नज़र आए तो फिर आपको वहाँ से तेज़ी के संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। एक बार जब ये 4400 4500 के लेवल्स को टच करता है तो फिर आप वहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ से आपको एक तेज़ी का इंडिकेशन मिल रहा है और इसके बाद आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद के जो लेवल्स हैं वो 5700-5800 रुपये के आसपास तकरीबन बनते हैं। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे जाता है तो आपको एक अच्छा सपोर्ट जो है वो 3200 रुपये के आसपास मिलेगा। लेकिन वहाँ उसका क्लियर सेंस ये होगा कि यहाँ से आपको 500 रुपये की गिरावट और इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इन लेवल्स पर काफ़ी लंबे समय तक स्टॉक ने इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया है। वीकली बेसिस पर देखेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम है, फरवरी 21 से लेकर और तकरीबन जून 21 तक। तो इन लेवल्स को
काफ़ी रिस्पेक्ट करेगा ये। और इन लेवल्स के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3100 रुपये के आसपास इस रेंज के अंदर आपको एक महीने तकरीबन 2 महीने के आसपास आपको ये स्टॉक जो है इस रेंज के अंदर चलता हुआ नज़र आया है। अब बात करें कि डेली कैंडल अगर हम लगाते हैं तो फिर आपको किस तरह का मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिलता है। तो रेंज काफ़ी नैरो हो गई थी यहाँ पर, और जब नैरो रेंज बनती है तो फिर आपको RSI की हेल्प लेनी चाहिए यहाँ पर ये समझने के लिए कि स्टॉक किस तरफ मूव कर रहा है। जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब नैरो रेंज बनी थी और ये ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर से ये येलो लाइन को कट कर नीचे आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो कट हो रहा है ये ऊपर से, तो इसके बाद आपको इस स्टॉक के अंदर तेज़ गिरावट देखने को मिली है और वापस से अभी ये येलो लाइन को नीचे से कट कर ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है और इस येलो लाइन के ऊपर इसने एक बॉटम बनाया है। तो यहाँ डेली बेसिस पर जब डेली कैंडल वाले चार्ट के ऊपर आप देखते हैं तो आपको एक तेज़ी का संकेत मिलता है, लेकिन जब तक ये आपको 3970 का लेवल जो है ये क्रॉस नहीं हो जाता तब तक आपको इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और आपको इसके अंदर तेज़ी की कंफर्मेशन तब मिलती है तब मिलेगी जब आपको ये 4730 का लेवल क्रॉस कर देगा। जब ये 4730 का लेवल क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करे तो फिर आप समझ सकते हैं, मतलब इन लेवल्स को, इस अपर बैंड को टच कर जाए तब आप समझ सकते हैं कि अब ये कंफर्म हो गया कि वापस से आपको तेज़ी मार्केट में आती हुई नज़र आ रही है, स्टॉक में तेज़ी वापस लौटती हुई नज़र आ रही है। अगर ये स्टॉक यहाँ से फिर नीचे जाता हुआ नज़र आता है तो जब लोअर बैंड को टच करे तो ये क्लियरली कंफर्म हो जाएगा कि अब मार्केट में अभी आपको इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिलने वाली है। अभी न्यूट्रल पोजीशन है, लोअर बैंड और मिडिल बैंड के बिल्कुल बीचों बीच ये स्टॉक आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार 3970 क्रॉस हो जाए तो आपको बाइंग करनी है, और अगर 3188 यानी मोटा 3200 रुपये से नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो फिर आपको इसके अंदर फ्रेश गिरावट या फ्रेश मंदी देखने को मिल सकती है। इन लेवल्स के ऊपर और इंडिकेटर्स के ऊपर पूरा ध्यान बनाए रखिए। और मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, कोई भी लेवल्स जो हैं वो आपको सस्टेन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 16,400 रुपये का लेवल निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स अटैम्प्ट कर लिया है, लेकिन 16,400 के लेवल के ऊपर निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसके साथ साथ ही 15,750 एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। उसके नीचे भी काफ़ी टाइम से स्टॉक 10 दिन से उस लेवल के नीचे नहीं गया है। तो इन दोनों ही लेवल्स के को जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर नज़र बना के रखिए। 16,400 के ऊपर निफ्टी जाता है तो फिर आपको मार्केट में थोड़ी तेज़ी के संकेत लौटते हुए नज़र आएंगे, और 15,750 के नीचे अगर डिप करता है तो फिर आपको मार्केट में एक मंदी आती हुई दिखाई दे सकती है। ग्लोबल कंडीशन, ग्लोबल संकेत जो है वो कुछ सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। पेट्रोलियम के प्राइस जो है वो काफ़ी कोशिशों के बाद आपको थोड़ी सी राहत देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो शायद थोड़े टाइम पीरियड में आपको चीज़ें सुधरती हुई नज़र आए। तो इन सभी लेवल्स के ऊपर और पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखिए। कोई सुझाव हो या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।